कॉस ए बराबर कितना है 25/7। ठीक है, कॉस ए बराबर आपको, तो ये सवाल में आपको कैसे दिया रहेगा जानते हैं, बोला जाएगा यदि इफ, बोला जाएगा यदि कॉस ए बराबर, इसको मिटा दीजिए पहले, सवाल थोड़ा लिख देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सवाल नहीं लिखते हैं, बस ऐसे ही शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। सवाल लिखते हैं, यदि सवाल में क्या है 25/7 दिया गया है, यदि इफ कॉस ए बराबर 25/7 तो देन what is the value of tan a, then what is the value of किसका पूछा गया है, tan a का मान, किसका पूछा गया है, tan a का मान पूछा गया है। ठीक है ना, हम सबके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप सबका टाइम भी वेस्ट होता है, थोड़ा प्रॉब्लम सहेंगे आप सब भी थोड़ा, और हम भी कर रहे हैं। किसका मान पूछा गया, हमको दिया क्या है, कॉस ए का मान दिया हुआ है, कॉस ए का मान दिया हुआ है 25/7, और पूछा गया हमको tan ए का मान, और फिर यहाँ भी पूछा गया, इसमें 3 चीज पूछ रहा है, यहाँ भी क्या बोल रहा है 25, यहाँ 7 है लंब का मान, मतलब परपेंडिकुलर का मान इतना दिया गया और हाइपोटेंशन का मान इतना दिया गया, तो हमको पूछा है बेस का मान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आपको बताए थे ना 888, याद कीजिए आप क्या था, आप थोड़ा कॉपी उल्टा के देखिए 888 में क्या था। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसको निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसको निकालना है। ट्रिपल एट क्या था 7/24 था, उसके बाद था यहाँ 25, इसका ट्रिपल एट क्या था 7/24/25। ठीक है, तो हमको दिया हुआ यहाँ देखिए पहले 7/24/25। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, कॉस ए का बताइए हमको, कॉस का मान क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, क्या होता है b/, क्या होता है यहाँ h। ठीक है, कॉस ए बराबर b/h, ये जो है, उसके बाद हमको क्या दिया, बराबर में दिया गया है 25/7। ठीक है, b/h का मान क्या दिया गया है, कॉस ए का मान होता है b/h, 25/7 दिया गया। ठीक है, और पूछा गया हमको मान किसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए का मान, tan ए बराबर कितना होता है, tan ए का मान, tan का क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर बताइए p/b, tan में क्या होता है p/b होता है। ठीक, तो इसका मान पूछा गया है, तो निकल गया ना, देखिए ना कितना आसान से निकल गया, cos a का कितना आसान से निकल गया, देखिए यहाँ पहले cos a का मान हमको दिया गया है 25/7 दिया गया है, तो हमको मान निकालना है इसका मान हम 888 से निकाल लिए 7, 24, 25। ठीक है, तो हम यहाँ इसका स्थान पे क्या आ जाएगा, अभी 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पूछा गया है cos a का मान होता है b/h, इसको इतना दे दिए, तो tan a बराबर पूछा गया, tan a बराबर तो क्या हो जाएगा p/b बराबर कितना हो जाएगा, p/, है कितना 7 है, उसके बाद और b कितना है 24, तो आंसर ये हो गया। ये हम सब हमको इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको थोड़ा समझाना पड़ता है कि क्या क्या कहाँ क्या दिया गया, क्यों दिया गया, इसीलिए आप सब अगर वैसे सॉल्व जल्दी आप कीजिएगा ना आप सब, तो लगभग 2-4-5 सेकंड लग सकता है, और आप सब निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसको देख लीजिए आप, ऐसे दिया गया है। चलिए मिटाते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबको थोड़ा अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसको मिटाइए, अब फिर दूसरा बनाएंगे। 888 बहुत ज्यादा थोड़ा जरूरी है भाई, 888 याद करेंगे ना तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेता है यार वो, इसलिए आपको 888 याद रखना है। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। तो बोला गया इफ cos a बराबर cos a इक्वल, क्या बोला गया यहाँ,
तो हमको अगला सवाल क्या दिया गया, तो आइए देखते हैं क्या दिया है। इफ cos a बराबर 2 sin a, यदि इफ मतलब समझ रहे ना, इफ मतलब होता है यदि cos a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 sin a, 2 sin a, ठीक है। cos a बराबर क्या दिया, 2 sin a। तो हमको निकालना है, किसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, द वैल्यू ऑफ कोसेक ए का मान बोला निकालने के लिए, कोसेक cos a, इसका वैल्यू निकालने हमको बोल रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे आप, ठीक है। तो आपको मान क्या दिया, यहाँ देखिए, आइए cos a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 sin a, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है। cos a बराबर क्या दिया गया है, 2 sin a। तो cos को ऊपर रखिए, cos a को ऊपर रखिए और इसको sin को इधर ला लीजिए, sin a इधर ला लेंगे, इधर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हमको पता है cos बटे sin बराबर होता है cot, क्या होता है, cos बटे sin बराबर क्या होता है, cot होता है, ठीक है। तो हम इसके नीचे अगर कुछ नहीं एक मान सकते हैं, ठीक है। cot बराबर हमको क्या दिया गया है, 2/1 दिया गया, ठीक। तो cot a का मान क्या होता है, अब थोड़ा विपरीत का विपरीत में चलिए, sin cos tan था, उसके बाद क्या था, tan का उल्टा होता है cot। तो tan का मान क्या था, tan का मान क्या था, tan थीटा का मान क्या था, tan थीटा का मान था क्या था, p/b था। तो इसका मान cot का क्या हो जाएगा, बस उल्टा कर दीजिए, b/p हो जाएगा, ये हो जाएगा। त्रिभुज को बना लीजिए यहाँ पे पहले, त्रिभुज में थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। तो हमको दिया गया है b का मान दिया है, इसका 2 दिया है, और नहीं रे भाई, b का मान दिया है 2 और p का मान हमको दिया है 1, ठीक है। b का मान 2 और p का मान हमको 1 दिया गया है। तो हमको निकालना किसका बोला है निकालने के लिए, अबे ताला के गड़बड़ा है तो तुम्हें नहीं तरीके ट्यूशन वाला बार आपको पहले इसका मान निकालना है, ठीक है। ये दे दिया हमको, cot बराबर होता है b/p होता है, 2/1 है, इसका मान हो गया, इसका मान हो गया। तो आपको इसका मान निकालना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसका पहले स्क्वायर कीजिए a का स्क्वायर कीजिए प्लस b का भी, नीचे वाला का भी स्क्वायर कीजिए b का, और उसका भी क्या होता है, इसका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर इसका हो जाता है, इसका निकल जाता है, ठीक है। तो ये रूट में रहता है, ये कितना हो जाएगा 5, 2 का 4 हो गया, 1 का स्क्वायर इतना हो गया, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, √5 निकल जाएगा मान। इसका मान मेरा कितना निकल गया, √5 निकल गया, ठीक है। तो हमको निकालना किसका है, इसको मिटा दीजिए, इसको हटाइए, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक। हमको मान किसका निकालना है, हमको मान किसका निकालना बोला था, कोसेक ए का मान निकालने बोला, ठीक है। कोसेक ए बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा क्या था, साइन में क्या था बोलिए, क्या था, p/h था, इसका क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, h/p का मान देखिए क्या है, h का मान क्या है, √5 है, और p का मान क्या है, p का मान है 1, ठीक है। क्या है, √5/1, आंसर ये हो गया। जल्दी से आप थोड़ा इसको अपने कॉपी में नोट में अगर मान लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया गया जानते हैं, इफ यदि cos 27 बराबर, अब अलग टाइप का देख, ठीक है ना, इफ
cos 27 बराबर क्या दिया गया जानते हैं, x दिया गया है, x दिया गया, क्या दिया गया, cos 27। तो देन द वैल्यू ऑफ tan 63, देन तो क्या बोल रहा है, तो हमको किसका मान पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ tan मिटेगा नहीं, किसका पूछा गया वैल्यू हमको, tan 63 बोला गया ना, tan 63 का मान पूछा गया हमको 3 डिग्री। सबसे पहले वो ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे पहले, ठीक है। इसको इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए 63, ठीक, इसको मान लीजिए 27, ठीक है। उसको कितना मान लिया, इसको कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, A B C, ठीक है। तो हमको मान किसका दिया गया, पहले देखिए cos 27 बराबर कितना दिया गया, cos 27 बराबर 27। अब याद कीजिए वो वाला चीज जहाँ क्या बताए थे हम, इसके सीधा वाला जो है, इसके सामने वाला जो वो होता है लंब होता है, जो इस पे खड़ा है वो होता है आधार, और जो सबसे बड़ा है वो होता है कर्ण, ठीक है। उसमें भी वैसा ही कम होगा, अभी देखिए अगर हम देखिए पहले cos 27 बराबर, देखिए यहाँ पहले cos 27 बराबर क्या दिया गया मान हमको, x दिया गया। x का मान अगर कुछ नहीं नीचे में तो हम एक मान सकते हैं, ठीक है। cos का मान क्या होता है, cos के बराबर होता है, क्या होता है, साइन cos b बटे b बाई क्या होता है h, ठीक है। तो हमको यहाँ कितना दिया गया, x b बराबर दे दिया है 1, b बराबर x दिया गया है, और h बराबर कितना दिया है 1 दिया गया, ठीक है। तो हमको मान इसका भी पहले निकालना है, इसका निकालना है मान, पहले हमको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए लंब का मान अगर निकालना है आपको, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर बटे रूट अंडर इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर माइनस करना है दोनों को, ठीक है। क्या करना है इस जगह, रूट अंडर क्या करना है, इसका स्क्वायर पहले कीजिए, आधार का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस एच का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, ये मान हो जाएगा कर्ण बराबर, ठीक है। कर्ण बराबर क्या हो गया, इसको भी पहले इसको भी ले सकते हैं, पहले इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। कैसे भी करके वो हो जाएगा ऐसे, थोड़ा जो है ना इसी को पहले लिख दीजिएगा, ये उल्टा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसको लीजिए पहले, इसका मान क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस, उसमें अगर इसका मान निकालना तो प्लस होता था, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। वो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ फिर इसका स्क्वायर, ये मान हो गया, किसका हो गया, कर्ण का मान हो गया, ठीक है। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, tan 63 का, tan 63 बराबर, tan का मान बताइए पहले क्या होता है। अब जो है ना tan का मान क्या होता है, tan का मान बताइए पहले, tan का मान क्या होता है, tan का मान आता है क्या था, p b p, फिर p लीजिए, फिर उसके बाद क्या था, p का नीचे में b था, ठीक है ना, p के नीचे में क्या था b था, ये हो गया tan 63 का मान हो गया, ठीक है। p बाय b हो गया। तो हम क्या करेंगे अब, इसको मान हमको किसका पूछ रहा है पहले, अभी tan 63, इसका मान पूछता था ऐसे हो जाता, लेकिन इसका मान पूछ रहा है अभी हमको, ठीक है ना। इधर से 63 का, इसका सामने वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सामने वाला क्या बोलते हैं, उसको मानना है लंब मानना है, जिसपे वो आधारित है वो उसको आधार मानना है, और जो सबसे बड़ा है उसको कर्ण मानना है, ठीक है। तो अभी मेरे लिए कौन सा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बराबर p हो जाएगा, और ये हो जाएगा b हो जाएगा, ये हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। तो लंब इसका मान लीजिए, लंब बराबर कितना है x, लंब कितना x, और b कितना है यहाँ रूट अंडर
1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो यही आंसर लगता है, यही आंसर आपका आ गया। कितना आ गया तो देख लीजिए आप, आंसर यही होगा। इसका 63, इसको ऐसे मानना था, आंसर आ गया यही। देखिए आप, आपका आंसर आया तो देख लीजिए आप। तो अब पार्ट 1 था ये क्या था, पार्ट 1 था, ठीक, पार्ट 1 था। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, और ऐसे ही देखते हैं, जितना पार्ट में खत्म हो जाएगा खत्म करेंगे, और थोड़ा जल्दी आसान से आप सबको समझाने के लिए। तो हम कहना चाहते हैं आप सभी, मेरा चैनल अभी स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप सब थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम सब भी थोड़ा आगे बढ़ सकें और आप सबको थोड़ा अच्छा ज्ञान दे सकें। ठीक है, थैंक यू।